आप सूरह काफिरून पढ़िए, दूसरी रकअत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़िए, कुल हुवल्लाहु अहद। जिनको ये भी याद नहीं है तो जो सूरत जिनको याद है वो पढ़ ले। सलाम दूरी फेरे, फौरन सर से चादर को हटा दीजिए। सलाम फेरने के बाद चादर को सर से हटा दीजिए। उसके बाद उम्रे की नियत कर ले। उम्र तो जो लोग जाते हैं उम्रा में, जो पढ़े लिखे नहीं है या आलिम नहीं है तो अरबी या अल्फाज उनकी जबान से जद नहीं हो तो आप तलबिया पढ़ना शुरू करेंगे। तलबिया अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने का नारा है। अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई का जिक्र है तलबिया में। वो क्या है तलबिया? आप भी मेरे साथ पढ़े, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये तलबिया है, ठीक है। अब इसके बाद लब के बाद अगर किताब में देखिएगा तो लब्बैक का लफ्ज नहीं है, लेकिन यहाँ से आपकी दूसरी मर्तबा तलबिया शुरू करेंगे तो लका के बाद फिर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। तलबिया के पूरे मकाम ये है कि अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। ए परवरदिगार, तेरी जात में कोई शरीक नहीं। ए अल्लाह, तू हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है। तमाम नेमतें अल्लाह के लिए, तमाम हम्द अल्लाह के लिए। जब एक बंदा आजिजी और इंकिसारी के साथ अपने गुनाहों पे नादिम होकर के तलबिया पढ़ता है, लब्बैक कहता है, तो अगर हलाल कमाई के जरिए रब की रजा के लिए वो हज या उम्रा में जा रहा है तो उस वक्त जवाब अल्लाह की तरफ से ये जवाब आता है, लब्बैका व सादैका, तुम्हारी हाजिरी कबूल है, तुम्हारा आना मुबारक है। लेकिन वही बंदा अगर हराम कमाई के जरिए हज या उम्रे में जा रहा या रियाकारी के लिए जा रहा है तो आवाज आती है, ला लब्बैका व ला सादैका, तुम्हारी हाजिरी कबूल नहीं, तुम्हारा आना मुबारक नहीं, इसलिए कि तुम्हारी नीयत में फुतूर है, तुम्हारी कमाई हराम की है। एक किसी हकीकत शनास ने यूं कहा था, काबा गया, मदीना गया और करबला गया, जैसे ही गया था वैसे ही लौट कर आ गया। अब यहाँ से आप तलबिया पढ़ने के बाद आप प्लेन में बैठ गए, फिर जद्दा उतरे। जद्दा उतरने के बाद अपने मालूमाता दीगर कार्रवाई है एयरपोर्ट की वो तमाम करते हुए अपने मुतय्यना बस में अपने मौलिक के निगरानी में होटल तक पहुंच गए। सामान रख करके पहली फुर्सत में आप हरम शरीफ जाइए। कहाँ जाइए? हरम शरीफ जाइए। अब एक बात और जिंदन में यह जिक्र करूं कि आपने एहराम पोश हो करके आप दो रकात नफल नमाज पढ़ लिए, उम्रा की आपने नियत की है, तलबिया भी पढ़ रहे हैं। तलबिया हर वक्त पढ़िए, वजू पे वजू। प्लेन जब रनवे से ऊपर उठे उस वक्त पढ़िए, जब मुतदिल हो जाए उस वक्त पढ़िए, डाउन में रहे उस वक्त पढ़िए। दुनियावी गुफ्तगू ना करे, शोर शराबा ना करे। जब मौका मिले, जब तबीयत करे, जबान से दिल से आप तलबिया ही पढ़िए। तलबिया इसको कहते हैं, जो अभी हमने पढ़ाया इसको तलबिया कहते हैं। जब आप होटल पहुंच जाएं तो वहां से आप हरम शरीफ जाएं। हरम शरीफ में आप बाबू सलाम में दाखिल हो जाए। गेट पर आपका भाई कह देंगे, गालिबन 17 या कुछ ऐसा ही है। अच्छा, बढ़ गया नंबर, आपकी तब्दीली होती है। जिस जमाने में वहाँ जावत की है वो 17 नंबर था, बढ़िया। तो बाबू सलाम से आप दाखिल होंगे, डायरेक्ट मताफ में जाएंगे। अब मताफ में जाएंगे तो देखेंगे कि एक मकाम पे ग्रीन लाइट यानी हरी बत्ती जल रही है, उसी के बिल मुकाबिल हजरे अस्वद है। आप हजरे अस्वद के करीब जाइए और वहां जाने के बाद आप तवाफ की नियत कीजिए कि ए अल्लाह, मैं तेरे पाक घर तवाफ करने का
ارادہ کرتا ہوں اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما. آسان ہے نا, یہ نیت آسان ہے نا, اس کو تو یاد کر لیجیے گا. اے اللہ میں تیرے پاک گھر کی طواف کرنے کی نیت کرتا ہوں, جسے میری طرف سے